क्लास 9th चैप्टर है 3, क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन थी 8th क्लास में, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, नेम ऑफ द चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है लोकेशन ऑफ द पॉइंट। जैसा हम आपसे कोई पूछ लेता है कि स्कूल कहाँ है, कॉलेज की लोकेशन पूछ लेता है, डीसी ऑफिस की लोकेशन पूछता है, तो आप उसको लोकेशन बताते हैं, भाई इसकी पोजीशन वहाँ पे। दिस इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पर यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेन फिगर के ऊपर है, प्लेन फिगर के ऊपर है। सबसे पहले डेफिनेशन है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कि कोऑर्डिनेट का है कि पॉइंट का लोकेशन जो होगी, दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम आता कैसे? एकदम नहीं होता। प्लेन कोई पेपर है, कोई उसके लिए क्या करना पड़ता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। टू परपेंडिकुलर लाइंस x dash o x, y o y dash intersect at o are called coordinate axis। इसको कहते हैं एक्सिस, और रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं इसको। ये बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं इसको। ये जो सिस्टम बना एकदम, अगर आप लाइन नहीं लगाओगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोजीशन तब तक नहीं आ सकता, क्योंकि जो पॉइंट लोकेट करना होता है, इट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, तो वो पॉइंट के लोकेशन इस सिस्टम पे ही बनता है। तभी दो परपेंडिकुलर लाइंस जो आएगी, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, और रेक्टेंगुलर एक्सिस, और कार्टेशियन प्लेन। दिस इज अ लाइन, दिस वन लाइन, that is the horizontal line. This is the horizontal line, that is called x-axis. And this is vertical line. ये आप लोग सारे जानते हैं, horizontal और vertical. Vertical line is called y-axis. Horizontal line is called x-axis. Vertical line is called y-axis. This is x-axis, this is y-axis. Origin, point of intersection of these axes, that is the origin. Right of the origin positive values of x, left of the origin negative value of x। जो प्लॉट करेंगे पॉइंट, कोई 2 3 4 5 जो प्लॉट करना पड़ेगा, तो आपके ऑरिजिन से राइट साइड को पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड को नेगेटिव वैल्यू। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव वैल्यू downward direction. The point of intersection of these axes called origin। जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेगी, that is the origin, this one। These axes divide the plane into 4 equal parts। Each part is called quadrant। ये जो x axis और y axis हमने लगाया है, plane is divided into 4 equal parts। First part, second part, third part, fourth part। That is the first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant। The value of x is called abscissa। 8th में भी था कि जो x की वैल्यू है, just x is equal to 2, then abscissa is 2। The value of y is called ordinate। y नेम लीजिए, जैसे x2 है, तो आपको x is equal to 2 की बजाय abscissa is 2 ऐसा भी लिखा जा सकता है। अंडरस्टूड है, क्योंकि x की वैल्यू को ही abscissa कहता है, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहता है। देन कोऑर्डिनेट x और y को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? x और y कोऑर्डिनेट जो ये बन गया, x और y की दो वैल्यू जो है, दैट बिकम द कोऑर्डिनेट। बट y, x इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। पहले नंबर पे x ही होगा, दूसरे नंबर पे y होगा। कोऑर्डिनेट लिखते ही ऐसे अंडरस्टूड होता है कि पहला x दूसरा y। अगर y, x लिखोगे तो ये कोऑर्डिनेट गलत हो जाएगा, पोजीशन लोकेशन ही गलत हो जाएगी जब लोकेट करेंगे हम, क्योंकि x पहले आता है फिर y आता है। अगर x, y लिखेंगे तो y हम पहले लोकेट कर देंगे x एक्सिस पे, जो गलत है। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेट अगर कोई भी वैल्यूज x एक्सिस पे लाई करेगी,
अगर कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे लाई करेगी ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ऊपर नीचे तब जाएगा जब कोई y की वैल्यू होगी। अगर y की वैल्यू 0 होगी देन इट लाइज ऑन x एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द x एक्सिस x, 0, 0 मीन्स y की वैल्यू 0 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस 0, y। अब अगर हमने x और y को, जो ये पॉइंट है x और y, अगर कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हमने कोई पॉइंट A ले लिया ओरिजिन से राइट साइड को, ये डिस्टेंस कितना होगा? इट कैन बी 1 2 3 4 5 एनी वैल्यू, लेट इट बी x। फिर x से पॉइंट हमने मार्क कर दिया, कोई भी एनी पॉइंट, दैट इज y। इट कैन बी 1 2 3 4, दिस इज y। यहां से यहां का डिस्टेंस x, यहां से यहां का डिस्टेंस y, देन this B point become x, y, means this is x, this is y, then coordinate become x, 0. Then this is called perpendicular distance, that is y axis. Y axis. The perpendicular distance from y axis is this distance, is x. The perpendicular distance from x axis of point P का perpendicular distance, that is the value of x. That is the value of x. Perpendicular distance y axis, that is the value of x. Perpendicular distance from x axis to B, that is y. मतलब कि अगर x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना, दैट इज द वैल्यू ऑफ y। अगर y एक्सिस से बताना, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए यहाँ पे ये क्या है? y एक्सिस। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? y एक्सिस से। क्या होगा? दैट इज वैल्यू ऑफ x। ये क्या है? x एक्सिस। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B, दैट इज y। मतलब कि x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज वैल्यू ऑफ y एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये कार्टेशियन प्लेन है, यही वाला क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी x और y की वैल्यूज होगी, दोनों वैल्यूज कैसी होगी? पॉजिटिव। इफ बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव देन द पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, सेकेंड वैल्यू पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y की पॉजिटिव होगी, तो पॉइंट कहां लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y भी नेगेटिव। अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्जांपल देखिए, जैसे पॉइंट 2 और 3 है, हमें बताना इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज। 2 और 3 कहां लाई करेगा? दोनों वैल्यू प्लस की है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है -2 और 4। आपको क्वेश्चन आता है इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज। -2 और 4 कहां लाई करेगा? माइनस प्लस, माइनस और प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देन 2 और 0। अब देखिए y की वैल्यू 0 आ गई, 2, 0। y की वैल्यू क्या आ गई? 0। y की वैल्यू 0 देखिए, x2 y0 देखो, तो कहां लाई करेगा? ये x एक्सिस पे। जब भी एक वैल्यू 0 होती है तो वो कहां लाई करेगा? एक्सिस पे। इट कैन बी ऑन एक्स एक्सिस, कैन बी ऑन वाई एक्सिस। जैसे ये एक वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 2 है, y की 0, देन इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, नॉट इन एनी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट पे तब नहीं जाता ये पॉइंट। क्वाड्रेंट पे तभी जाएगा अगर दोनों वैल्यूज है। अगर एक वैल्यू 0 है, इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 0, 4। अब x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 4, इट मीन्स इट लाइज ऑन वाई एक्सिस। अगर दोनों वैल्यू 0 है, 0 का मतलब इट लाइज एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे लाई करेगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल ये इंट्रोडक्शन है, परफेक्टली आ जाना चाहिए। और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन इसी पे बनते हैं, कौन से क्वाड्रेंट, कौन सी एक्सिस, कौन से ओरिजिन पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट्स भी बनोगे या पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ये आपको परफेक्टली आना चाहिए, अच्छे से करना। अब एक्सरसाइज है और 2 3 4 सवाल है टोटल मिला के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी है इंट्रोडक्शन इसका। फिर आप एक्सरसाइज करते हैं।